आज आपके लिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप लेकर आया हूं कम्युनिकेशन के ऊपर। इसको मैं 3 फेजेस में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या चैलेंजेस कॉमनली पाए जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेट अच्छा करने के लिए कौन से पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा कम्युनिकेशन के माध्यम से कैसे आप मिलियंस ऑफ रुपीस कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिकेशन के अंदर लोग पाते हैं दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप इस पॉइंट के साथ रिलेट कर पाते हैं तो जरा कमेंट में लिखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, आपके अंदर है बहुत कुछ बताने के लिए, मगर कॉन्फिडेंस की कमी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही या फिर बोलने के लिए आप तैयार नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा है नॉट बीइंग इन प्रेजेंट, यानी कि आप कभी कभार खो जाते हैं और अगर पास्ट में या फ्यूचर में खो जाएंगे तो उस पल में जो सही बोलना है, जो सही सुनना है, वो संभव नहीं हो पाएगा। कितने लोग आप में से फील करते हैं कि हाँ सर, कभी कभार हम सुनते हुए भी कहीं खो जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दैट इज लैक ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि जो शब्द जिस समय पर आवश्यक होते हैं वो शब्द हमें नहीं मिलते हैं। चाहे वो हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, कोई भी भाषा में जिसमें हमें कम्युनिकेट करना है। हाँ, वो जो छिलने के बाद छोटा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? पेंसिल। अरे नहीं रे। चौथा पॉइंट है गलत टाइम पर बोलना। कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं सीखना है कि क्या बोलना, मगर कब नहीं बोलना ये सीखना भी ज्यादा जरूरी है। और कभी कभार गलत टाइम पर बोल देना भी बात को बिगाड़ सकता है। और पांचवा नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी कि जहां पर आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जहां पर भी आपको कम्युनिकेट करना है उसके लिए आप तैयार नहीं है। आपका मेंटल प्रिपरेशन या माइंडसेट सही नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस 5 में से वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो। उसे कमेंट्स में नीचे लिख करके समझाइए कि जैसे मैं भी समझ पाऊं कि आपके साथ क्या मैच हो रहा है। बिकॉज ये 5 सबसे कॉमन चैलेंजेस है जो इंडिया में लोग फेस करते हैं। मगर आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप एक मास्टर की तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आज से आपको फॉलो करना शुरू कर देना है। सबसे पहला एंड दैट इज बी प्रिपेयर्ड। अब देखिए, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्टेज पर स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई टीम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या कोई सेल्स के लिए जा रहे हैं, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड। आपको पता है दुनिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, वो भी प्रिपरेशन के साथ ही चलते हैं। यानी कि सचिन तेंदुलकर भी जब बैटिंग में जाते थे तो हमेशा वो अपोजिट टीम और उसके बॉलर्स को स्टडी करके जाते थे, पिच को समझ करके जाते थे। ये उनका प्रिपरेशन था। एग्जैक्टली वैसे आपको भी अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो प्रिपेयर करना कि वो कंपनी क्या है, किसको आप मिलने वाले हैं, या फिर जो क्लाइंट को आप मिलने के लिए जा रहे हैं तो क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका नाम क्या है। ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा सा प्रिपरेशन करें। जितना प्रिपरेशन अच्छा होगा उतना कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चाहे वो इवन किसी को प्रपोज करने जाना भी हो सकता है, उसमें भी प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टेप नंबर 1 इज बी प्रिपेयर्ड। स्टेप नंबर 2 आता है यहां पर एंड दैट इज एक्टिव लिसनिंग। दोस्तों, कम्युनिकेशन के अंदर सामने वाले को सुनना बहुत 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 जरूरी है। मैंने ये देखा है कि काफी बार हमें ऐसा लगता है कि बोलना ही कम्युनिकेशन है। नो, एक्चुअली कब, कहां और क्या बोलना वो समझने के लिए सुनना जरूरी है। अगर हम सामने वाले को सुनेंगे, अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे, तभी जाकर काम होने वाला है। मैंने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लोग भटक जाते हैं और अपने विचारों में खो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सामने वाला बोल रहा है तो हम इस विचार में है कि जब वो बोलना बंद करे तो मुझे क्या बोलना है, जब उसका सवाल खत्म हो जाए तो मैं क्या जवाब देने वाला हूं। उसके बजाय मैं ये सजेस्ट करता हूं बस उसके साथ रहिए। वो जो कह रहा है, उसके जो फीलिंग्स, उसके जो इमोशंस है, उसे ऑब्जर्व कीजिए, स्टडी कीजिए। जितना अच्छे से सुनेंगे उतना आपको बोलना आसान लगेगा। दोस्तों, इवन सेल्स के अंदर भी काफी लोगों को लगता है कि हम जो प्रिपेयर करके गए हैं वही बोल देना है। नहीं, एक्चुअली सिचुएशन को समझना, सामने वाले के मूड को समझना और उसके मुताबिक बात को प्रेजेंट करना जरूरी है। और वो तभी संभव होगा जब आप सुनेंगे, राइट। उसी के साथ दोस्तों तीसरा आता है दैट इज बॉडी लैंग्वेज। सी, क्या बोलना, उससे बढ़कर जरूरी है कैसे बोलना, और उससे भी बढ़कर जरूरी है कि बोलने के दौरान आपके जेस्चर्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% मैटर करता है कम्युनिकेशन के अंदर। दोस्तों,
सपोज करते हैं कि आप स्टेज पर आते हैं किसी के सामने कम्युनिकेट करने के लिए, कोई ऑडियंस के सामने स्पीच देने के लिए। तब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है, कॉन्फिडेंट है, फिजियोलॉजी अच्छी है, तो आप देखेंगे कि ऑडियंस को कभी नहीं पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन था या आप पहली बार बोलने के लिए आए थे। आपका जो फिजियोलॉजी है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है जब आप कहीं पर भी कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो 1-to-1 इंटरव्यू के अंदर होगा या फिर कहीं वीजा इंटरव्यू में भी हो सकता है, या इवन रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स के साथ डील्स या नेगोशिएशन के अंदर, कहीं पर भी इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। सो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो अपने फिजियोलॉजी को आपको थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए यहां पर दिखाया गया है कि जब आपके शोल्डर्स डाउन है, चेस्ट डाउन है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। उसके बजाय शोल्डर्स पीछे रहेंगे, चेस्ट अप रहेगी, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा। इसलिए पुलिसमैन और आर्मी वालों को इसी तरीके से खड़ा रखा जाता है, बिकॉज वो कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और ओपन जेस्चर्स को यूज कीजिए, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। सो थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज। व्हेन यू कम्युनिकेट थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी सारे लोग जब ज़्यादा अपने हाथों का जेस्चर्स का इस्तेमाल नहीं करते, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल नहीं करते ना, तभी भी आप देखेंगे कि उनके साथ बात करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक जो शब्दों से आप करते हैं, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि जिसमें आपको कुछ बोलना नहीं है, बट आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी बॉडी लैंग्वेज मैटर कर जाता है। जब सामने वाला बोल रहा है तब आपके कुछ एक्सप्रेशन, सो ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो उसे फीलिंग दिलाता है कि हाँ आप सुन रहे हैं, राइट। और इसीलिए दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव होना, रिस्पॉन्स देना जरूरी है। वहां पर भी बॉडी लैंग्वेज काम करेगा। दोस्तों चौथा पॉइंट आता है, दैट इज जब कभी भी आप बोल रहे हैं, बी ब्रीफ एंड क्लियर। यानी कि लंबी बातें करना जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट और मीनिंग कन्वे हो जाए और आप क्लैरिटी के साथ उसे कन्वे करें। देखिए आप अगर क्लियर नहीं है तो सामने वाले को भी आप कंफ्यूज कर देंगे। मैं काफी बार ये कहता हूं दोस्तों कि जब आप स्टेज पर आकर के लोगों के सामने बातें करते हैं, तो अगर आपका सिर दर्द कर रहा है तो आप 500 लोगों का सिर दर्द करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंफ्यूज है ना, तो आप बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। और इसीलिए इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि पहले तो आप क्लियर हो जाओ कि आपको सामने वाले को समझाना क्या है। जितने आप क्लियर होंगे, जितना आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होगा, उतना आपके लिए बात करना इजी हो जाएगा। अब वो चाहे सेल्स मीटिंग हो सकता है, डील या नेगोशिएशन हो सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, ज्यादा नहीं बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना है और क्लियर बोलना है। साथ ही साथ पांचवा पॉइंट आता है, दैट इज कि कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों सामने वाला आपको बेहतर समझ पाता है तब जब आप उसके साथ रैपो बिल्ड करें। अब ये रैपो होता क्या है फ्रेंड्स? रैपो बिल्डिंग का सिंपल सा लॉजिक ये है कि सामने वाले के साथ आपका एनर्जी मैच हो जाए। अभी एनर्जी को कैसे मैच करना, उसका सिंपल सिस्टम, एंड दैट इज फाइंड थिंग्स इन कॉमन। आप लोग स्कूल टाइम को याद कीजिए। स्कूल में आप कैसे दोस्त बनाते थे? जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, नर्सरी में थे, किंडरगार्टन में थे, तो आप कैसे दोस्त बनाते थे? बहुत सिंपल था, एंड दैट इज मेरा ब्लू कलर फेवरेट, तुम्हारा भी ब्लू कलर फेवरेट, क्या बात है, मुझे पिज्जा पसंद है, तुम्हें पिज्जा पसंद है, वाह। फ्रेंड्स हम लोग कुछ कॉमन सी चीजें खोज लेते थे और वो कॉमन सी चीजें मिल जाती थी, हम फ्रेंड्स बन जाते थे। बस एग्जैक्टली वैसे जब भी आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, सेल्स में है, कहीं पर भी ट्राई टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। यानी कि जब किसी से मिलते हैं एंड मिल करके, अरे आप गुजरात से हैं, क्या बात है, गुजरात में मेरे जीजा जी भी रहते हैं, या फिर ओह आपका यहाँ पर ऑफिस है, ओह वहाँ पर तो मेरे इस दोस्त का भी ऑफिस है, अच्छा आप इनको जानते हैं, मेरे पिताजी भी उनको जानते हैं। सो व्हेन यू फाइंड कॉमन थिंग्स, इवन वो हो सकता है लाइक्स और डिसलाइक्स, चाहे वो कोई कुजीन हो सकते हैं, घूमने फिरने की जगह हो सकती है, या सोशल मीडिया हो सकता है, IPL हो सकता है, फेवरेट कोई आपका प्लेयर हो सकता है, एक्टर हो सकता है। जब आप कॉमन चीज़ों को खोज पाएंगे सामने वाले के अंदर और आपके अंदर जब वो मैच हो जाएगी ना, जेन्युइनली जब मैच होगी, तो आप देखेंगे कि सामने वाला जल्दी से आपके ऊपर भरोसा कर पाता है। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जो इंसान को आप पहली बार मिलते हैं, जब आपको ये फीलिंग आती है कि यार ये मेरे जैसा नहीं है, तो वहां पर आपकी बात नहीं बनती। लेकिन जहां पर ये फीलिंग आता है ना कि यार ये मेरे जैसा है, वहां पर आप भरोसा कर पाते हैं। बस एग्जैक्टली वैसे आप जब किसी को भी मिलते हैं तो आप कैसे उसे ये फीलिंग करवा सकते हैं कि आप उनके जैसे हैं। तो हाँ में हाँ मिलाना, लाइक्स और कॉमन चीज़ों को मैच कराना, यहाँ पर वो आपको हेल्प करने वाला है, यहाँ से विश्वास बढ़ेगा। मगर ये करने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका देता हूँ, दैट इज द 6th स्टेप, एंड दैट इज आस्किंग क्वेश्चंस। दोस्तों
सही सवाल पूछने से सही जवाब मिलते हैं। अब अगर सामने वाला ज़्यादा मैच नहीं कर रहा, सामने वाला ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा, ऐसे काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो दो तरीके हैं, एक उसे अप्रिशिएट करो और दूसरा सही क्वेश्चंस पूछो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मेरी ऑफिस पर आते हैं और जब मुझे ये कहते हैं कि सर आपका ऑफिस बहुत ही बढ़िया है, या फिर जब आप ये पूछते हैं कि सर इतना बढ़िया सा ऑफिस आपने कब बनाया, तो जब आपने मुझे अप्रिशिएट किया और जब सवाल पूछा तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा और मैं ओपन अप हो जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली किसी को भी तारीफ पसंद है, खुदा को भी तारीफ पसंद है। अब यहाँ पर जब इंसान को आप अप्रिशिएट करके क्वेश्चन करोगे ना, तो उसका जो ईगो और जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हट जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, सामने वाले के साथ आप कनेक्ट इजीली कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे मैं कुछ बताऊं उससे पहले, इफ यू रियली एंजॉयिंग दिस, सो मेक श्योर कि आप इसे लाइक शेयर कर दे कि उस बहाने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। दोस्तों अभी तो सिर्फ हम 50% के कॉन्सेप्ट पर पहुंचे हैं, मगर आगे बहुत कुछ है जो आपको सिखाना है, बट इस पॉइंट को समझिए अच्छे से। लेट्स सपोज कि आप किसी को मिलने के लिए गए और आप उससे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मिलने के लिए वक्त दिया। तो पहले तो आपने उसको अप्रिशिएट किया और फिर एक सवाल पूछा कि तो सर मुझे बताइए कि आप कितने बरस से ये काम कर रहे हैं, या फिर आपका नाम तो हमने बरसों से सुना हुआ था, आप इतने सफल कैसे हो, या इतनी ऊंचाई को आपने कैसे पाया। When you ask questions, तो सामने वाला ओपन अप होगा। अप्रिशिएट करना, क्वेश्चन करना, उससे ओपन अप करेगा और वो उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म ईगो जो है वो हटा देगा। और जब वो हट जाता है तो आप देखेंगे कि उसके दिमाग के साथ अंदर घुसना आसान हो जाएगा, मैच करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, और जितने अच्छे सवाल पूछोगे उतना आप उस इंसान के बारे में ज़्यादा जानोगे। सर आपके परिवार में कौन कौन है, अच्छा आपके बच्चे हैं, अच्छा कौन से स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं, अच्छा आप मुंबई में भी काम करते हैं, क्या बात है, अच्छा ओ आपकी इतनी उम्र है, और राइट आपका इतने बरसों का एक्सपीरियंस हो, आप ये पढ़ लिख चुके हैं। सो जितना आप उनके बारे में जानेंगे उतना आपको कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, और जितने कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, इट्स गोना बी अ बिग गेम चेंजर। फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत कॉमन टॉपिक रहता है सामने वाले के साथ डिस्कस करने का। अगर उस इंसान ने कोई फिल्में देखी है जो मैंने देखी, अगर उस इंसान ने कोई बुक्स पढ़ी है जो मैंने पढ़ी है, या फिर मैं अगर कहीं उस जगह पर घूमने के लिए गया हूँ जहाँ पर वो गया है, तो ये सारे मेरे कॉमन पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि मैं मैच कर पाता हूँ, सामने वाले के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। सो आस्किंग क्वेश्चंस एंड अप्रिशिएटिंग रियली हेल्प्स। उसके साथ दोस्तों 7th एंड दैट इज बीइंग एम्पैथेटिक। देखिए कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप सामने वाले के फीलिंग्स को समझ सके। इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट कि वो क्या कहना चाहता है, आप क्या कहना चाहते हैं, इट्स मोर अबाउट द इंटीमेट फीलिंग्स कि इस कम्युनिकेशन के दौरान वो कौन सा मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं, और अगर वो मैसेज कन्वे हो गया, एम्पैथी कन्वे हुआ, देन एवरीथिंग इज गोना चेंज देयर। इट्स लाइक जब हमें आईना मिलता है ना, हमें जब ऐसा लगता है ना कि यार ये इंसान मुझे समझ पा रहा है, तो उससे बेहतर और कुछ भी फीलिंग नहीं हो सकता। देखिए आज ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनका परिवार भी उनके लिए वक्त नहीं निकालता, परिवार वाले भी उनको समझ नहीं रहे हैं। और अगर आप वो इंसान बन जाए जो आप सामने को समझ पाए, और उसके लिए क्या करना होता है पता है, जब वो बात कर रहे तब ओ अच्छा क्या बात है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स बीच बीच में बोलने होते हैं, पूरा अटेंशन के साथ उनकी ओर देखिए, वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स को उसमें रिपीट करना, उन्होंने जो बोला वो शब्दों को ही रिपीट करना। उन्होंने कहा कि अभी मैं दुबई घूम कर आया, और आपका कहना ओ आप दुबई घूम कर आए। सो व्हाट दैट डज इज कि वो एक एम्पैथी, एक कनेक्टिविटी फील कराता है, उसे ये फील होता है कि आप उसे समझ पा रहे हैं। सी एवरीबडी लव्स टू बी विद द पर्सन जो उसे समझ पाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, राइट? सो फ्रेंड्स इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये पॉइंट जो है एम्पैथी का, बीइंग एम्पैथेटिक, तो कभी भी सामने वाले के साथ आर्ग्यू मत कर लीजिए। एग्जांपल चाहे आपके इंटरव्यू के अंदर हो सकता है, सेल्स में हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई बात से अगर आप सहमत नहीं है ना, तो तुरंत नहीं ये गलत है, अरे मुझे ये पसंद नहीं है, अरे मैं ऐसे नहीं करने वाला। इसके बजाय ये कहना, हाँ आपकी बात तो सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, या फिर हाँ आप अपनी जगह पर तो सही कह रहे हैं बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है। सो इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं एम्पैथी के साथ, जिसमें आप सामने वाले के भी विचारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिजेक्ट करना और आर्ग्यू करना कम्युनिकेशन को बिगाड़ सकता है, बात को बिगाड़ सकता है, जो एंड रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है उसे बिगाड़ सकता है। अब दोस्तों मैंने आपको ये 7 पॉइंट्स तो दे दिए, मगर सवाल ये है कि कम्युनिकेशन कहाँ करने से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है? देखिए हर एक इंसान के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है?
तो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि भी किस लेवल पर आप कम्युनिकेट करोगे तो आपकी इनकम लो रहेगी और किस लेवल पर आप कम्युनिकेट करोगे तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अब ये इतना बड़ा पॉइंट है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले एंड दैट इज इंटीमेट रिलेशनशिप। अब देखिए, आप सिर्फ अपने परिवार के साथ बातें करेंगे, हस्बैंड वाइफ के साथ बातें करेंगे, तो मुझे बताइए क्या उसमें से ज्यादा कुछ कमाने को मिलेगा? नो डाउट आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर होंगे, बट आपके करियर में, आपके बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं है, यहां पर आपकी इनकम लो रहने वाली है। लेकिन नेक्स्ट लेवल पर आते हैं फ्रेंड्स और सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग। बट ऑब्वियस है, हम अपने परिवार से बाहर निकल करके अपने दोस्त यार या समाज से बातें करेंगे तो वहां पर हमारी इनकम को बढ़ने का मौका है। देखिए, आपके अंदर काबिलियत कितनी भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने घर वालों के साथ कंफर्टेबल है बात करने में तो आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपके आसपास के लोगों के साथ आप बात करना शुरू करेंगे तो लोग आपकी काबिलियत जानेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि जहां पर आप 2 पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। थर्ड लेवल पर आता है दैट इज इंटरव्यू एंड जॉब। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि जब आप इंटरव्यू के अंदर या जॉब के अंदर अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आपकी इनकम और ज्यादा बेहतर हो सकती है। देखिए, आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो इंटरव्यू में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जॉब के अंदर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे है आपके सीनियर्स, आपके सबऑर्डिनेट, आपके बॉस के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कितना ग्रोथ होने वाला है और आप कितना ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। सो कम्युनिकेशन यहां पर मैटर करता है। उसके बाद दोस्तों, उससे भी हायर लेवल का आता है नेटवर्किंग करना, जो अपने कलीग्स के साथ बातें करना। यस, वहां पर कम्युनिकेशन से आपको ज्यादा पैसा कमाने को मिल सकता है। और उससे भी बढ़कर के सेल्स और कस्टमर्स। यस, आप जब अनजान लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ बातें करते हैं और सेल्स के अंदर जब कम्युनिकेशन को यूज करते हैं तो आपकी इनकम और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, एंड दैट इज बिजनेस एंड नेगोशिएशंस। दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स की जहां पर आप जब कम्युनिकेट करेंगे ना तो आपकी इनकम बहुत 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 ज्यादा बढ़ सकती है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, अभी तक आप किस लेवल पर कम्युनिकेट कर रहे थे मुझे बताइए कमेंट में लिख करके। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर आप सिर्फ अपने जान पहचान लोगों के साथ ही कंफर्टेबल है कम्युनिकेट करने में तो कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम को बांध देगा, रोक लेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, नए लोगों के पास जाइए, हायर लेवल पर कम्युनिकेट कीजिए। और हायर लेवल पर जब मैं कम्युनिकेट करने के लिए कह रहा हूं तो एक सवाल और भी यहां पर खड़ा होता है, दैट इज कि कम्युनिकेशन के द्वारा आप कैसे मिलियंस ऑफ रुपीज या डॉलर्स कमा सकते हैं। उसके 3 ऑप्शंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, जो सही में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जा सकता है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझिएगा। नंबर 1 एंड दैट इज बुक। एक बुक लिखना कम्युनिकेशन का एक ऐसा जरिया है कि जिससे आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपने नॉलेज को बुक के द्वारा कम्युनिकेट कीजिए, लाखों लोगों तक पहुंच जाइए एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। दैट्स अ ग्रेट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने 18 साल की उम्र पे पहली किताब लिखी थी और अरशद वारसी के हाथों से लॉन्च करवाया था। और फ्रेंड्स, तब से लेकर अभी तक मैं 11 बुक्स लिख चुका हूं। आई नो दिस इज पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। और कोई भी सब्जेक्ट्स के ऊपर आप बुक लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड एंड दैट इज स्टेज, यानी कि स्टेज पर आकर के या फिर कैमरा के सामने आकर के पब्लिकली कम्युनिकेट करना, राइट? वहां पर भी आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बना चुका हूं कि आप कैसे 100 करोड़ के ट्रेनिंग बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने कभी अपनी जिंदगी के लिए किया। और तीसरा आता है दोस्तों यहां पर, एंड दैट इज सोशल मीडिया। नाउ दिस इज बिग एंड दिस इज फ्यूचर। जो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है ना वो हमारे फ्यूचर को बिगाड़ रहा है, टाइम बिगाड़ रहा है, बट दोस्तों आप उसे अगर प्रोडक्टिव वे में यूज करें तो सोशल मीडिया आज एक ऐसा जरिया है जहां से आप फास्टेस्ट तरीके से लोगों तक पहुंच सकते हैं और सबसे कम खर्चे में लोगों तक पहुंच सकते हैं। और एक रूल याद रखना, जान पहचान वाले लोगों के साथ बात करने से पैसा नहीं बनता है। स्ट्रेंजर्स यानी कि नए लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ जितनी ज्यादा बातें करोगे उतना ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। और इसलिए दोस्तों इस रूल को आपको समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया के द्वारा आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब आपकी सोशल मीडिया चैनल्स तो होगी, बट द क्वेश्चन इज आप एक कंज्यूमर हैं या फिर आप एक क्रिएटर है। अगर आप सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका टाइम 100% बिगड़ रहा है। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो ही देखते रहोगे तो कोई मतलब नहीं, बट जो सीखा उसमें से कुछ ऐसा क्रिएट करो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने कुछ सोशल मीडिया के ऐसे चैनल्स क्रिएट करें जिसके द्वारा आप अपनी इनकम को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। यहां पर कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया की खासियत यह है कि आपको जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, कोई प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं है, इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। और दोस्तों जो स्टारडम आपको इसके द्वारा मिलेगा और अनलिमिटेड पैसा, दैट्स समथिंग ऑसम। आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि YouTube की एडवर्टीजमेंट इनकम भी लोगों की आज लाखों की हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहां पर
मेरे सारे जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया के और जितनी ब्रांड्स मैंने क्रिएट करी है, तो अभी मेरे पास 1.5 मिलियन फॉलोइंग है सोशल मीडिया के ऊपर। और मुझे पता है कि कितना इनकम इससे जनरेट हो सकता है, बिकॉज देयर आर न्यूमरस वे कि आप सोशल मीडिया से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सो देखो, कम्युनिकेट कहाँ पर करना चाहिए? कम्युनिकेट वहाँ पर करो जहाँ से आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और सोशल मीडिया एक जरिया है कि जहाँ पर कम्युनिकेट करने से आप अपनी इनकम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आप एक नया करियर घर बैठ करके शुरू कर सकते हैं। बट सवाल क्या उसके लिए आप सीखना चाहोगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को कैसे मास्टर किया जाए? क्या आप सीखना चाहोगे कि कैसे अपने फॉलोअर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, व्यूज को बढ़ाया जाए? तो दोस्तों, उसके ऊपर मेरा एक स्पेशल वर्कशॉप है और जिसका नाम है सोशल मीडिया गुरु, और मेरे मास्टर ट्रेनर नक्षत्र उसे कंडक्ट करते हैं। इस पूरे वर्कशॉप को मैंने डिजाइन किया है और इस वर्कशॉप के अंदर आप जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया को आप अपना करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। आप जानेंगे कंटेंट कैसे क्रिएट करना, आप सीखेंगे वीडियोस कैसे बनाने जो वायरल हो जाए। आपको यूट्यूब के बारे में हम सिखाएंगे, इंस्टाग्राम के बारे में सिखाएंगे, इंस्टाग्राम रील्स जो आजकल मिलियन व्यूज में आपको लेकर जा सकते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। फेसबुक के ऊपर ग्रोथ कैसे करना, खुद का पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना, और उसके साथ साथ कुछ बोनसेस के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का हमारा वर्कशॉप, सोशल मीडिया की कुछ रेडीमेड टूल्स, हेडलाइंस की कैसी हेडलाइंस चलती है आज वो आपको रेडीमेड हम देने वाले हैं, और सोशल मीडिया के द्वारा कैसे आप पैसा बना सकते हैं, कॉपी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिख सकते हैं, अल्टीमेटली हैशटैग्स कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, ये सारा जो वर्कशॉप है, वैसे इट्स अ वेरी बिग वर्कशॉप, ये पूरे 2 दिन का वर्कशॉप है, 6-6 घंटे ये चलता है, मगर इस वर्कशॉप को मैं आपको एक नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर देना चाहता हूं, एंड दैट इज ओनली 1099 प्लस 18% GST। इतनी नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठ करके पैसा बना सके, और सोशल मीडिया के द्वारा ये पॉसिबल है, और ये मार्केटिंग नहीं है। ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ है कि आप 2 दिन का पूरा वर्कशॉप करें और उसके बाद खुश ना हो तो भी आपको हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। रीजन सिंपल है दोस्तों, क्योंकि सही में जेन्युइनली हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इस वर्कशॉप की ज्यादा जानकारी पाने के लिए और रजिस्टर करवाने के लिए या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर smg.nakshatramewa.com पर आप जा सकते हैं। वहां पर जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। वर्कशॉप की डेट, टाइम, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा, और बस ये छोटा सा टोकन अमाउंट है जो आप दे करके रजिस्टर अभी करवाइए, क्योंकि हमारी बैच बहुत जल्द इसकी फुल हो जाती है। ऑलमोस्ट 65,000 रुपए का वर्कशॉप है जो एक टोकन चार्ज के ऊपर हम दे देते हैं। 2 पूरे दिन का वर्कशॉप। ये टोकन चार्ज लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उस बहाने आप पूरा वर्कशॉप अटेंड करेंगे। बिकॉज देखो, 6-6 घंटे का वर्कशॉप है और उतना कमिटमेंट लेवल तभी आता है जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो। और सच बताओ, 25 साल स्कूल कॉलेज में लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि अपना करियर बने या ना बने, बट सोशल मीडिया को सीखने के बाद जरूर ये संभव हो सकता है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल opportunity to share this knowledge with you. See you in the next video.